और पिछले साल स्टॉक्स पर वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म गेन, लेकिन उसका फायदा तो कुछ खास हुआ। उल्टे निवेशकों का सेंटिमेंट खराब हो गया और अब जी बिजनेस चाहता है कि इसे हटाया जाए ताकि शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़े। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। और अनिल जी, जो डेटा हमारे सामने आए थे उसमें यह था कि 80% स्टॉक्स में तो कोई रिटर्न हुआ ही नहीं, तो मांग उठाना बेहद जायज है कि हाँ ठीक है, एलटीसीजी को खत्म कर दिया जाए। हाँ, खत्म जैसा ही है वैसे तो अभिषेक, लेकिन बात यह है कि ये टैक्स अपने आप में सही नहीं है। बाजार के लगभग सारे लोग ये मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, इन दोनों में फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आप एक साल के भीतर भीतर जब शेयर बेचते हैं तो वो लगता है 15%। अब जो पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने निर्णय लिया वो ये कि अगर आप किसी साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कमाते हैं, यानी कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी शेयर एक साल से ज़्यादा के लिए रख के पैसा बना और वो साल में 1 लाख से ज़्यादा आप मुनाफा कमाते हैं, तो उस पर लगेगा 10% टैक्स। तो अब बात वही है कि भाई 10% टैक्स दें आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दे 15%, फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर आदमी लंबे समय के लिए पैसा लगाए क्यों? और लंबे समय के लिए पैसा लगाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? तो ये इन्वेस्टमेंट के बेसिक कल्चर के खिलाफ है। दूसरी बात, जब सरकार ऑलरेडी एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ले रही है, जो कि आप जैसे ही कोई ट्रेड करते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है। अब आपका पैसा बने ना बने, सरकार को तो एसटीटी लग रहा है। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाया था, जीरो किया था, तब इसलिए किया था कि एसटीटी लाया जाए। एसटीटी भी लेने हैं आप और लॉन्ग टर्म भी लगाना है, ये तो गलत बात है। तो इसलिए जी बिजनेस ने ये मुहिम की है कि नहीं, इस बार है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटना चाहिए। तो हम बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जी घटाइए मत, हटाइए। बाजार के मूड माहौल को ठीक करने के लिए काम करेगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि सरकार को कोई बहुत लंबा चौड़ा पैसा इससे मिल जाने वाला है। सवाल इसमें पैसा कितना मिलेगा, टैक्स कितना बनेगा सरकार का, वो है ही नहीं। सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ सही नहीं है वो सही नहीं है। तो ये टैक्स लगना सही नहीं है, इन्वेस्टमेंट के कल्चर के खिलाफ है। लॉन्ग टर्म के लिए सरकार को, इन्वेस्टर्स को प्रेरित करना चाहिए जीरो टैक्स करके। हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं टैक्स में कमी है, थोड़ा और चाहिए पैसा, बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं वित्त मंत्री जी के पास पैसा लेने के लिए। कहीं और बढ़ा दीजिए, कुछ और कर लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो इससे ना सिर्फ सरकार का जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है, बल्कि बाजार में जो निवेश को लेकर जो माहौल है वो भी खराब हो रहा है। और जी बिजनेस इस मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता के साथ उठा रहा है कि वित्त मंत्री जी एलटीसीजी को हटाइए। आज दिन भर हमने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की और क्या नजरिया निकल कर आया, क्योंकि राय सबकी एक थी, सबने एक सुर में कहा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट के कल्चर के खिलाफ है और एलटीसीजी को हटाना चाहिए कि और लोग आए और उनके पैसे भी बने। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एलटीसीजी हटाना। और बहुत ही खराब कदम था पिछले साल का, जिसने मार्केट का माहौल बहुत बिगाड़ा। मुझे लगता है ये टैक्स तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एक नेगेटिव इंसेंटिव मिलता है। यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने से बचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नेगेटिव टैक्स है। मैं पूरी तरह आपके साथ सहमत हूँ और बिल्कुल मतलब कि जितना हो पाएगा ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और मैं दिल से चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल हटना चाहिए। बिल्कुल ये हटाना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब तक मार्केट बहुत मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक तो एटलीस्ट ये टैक्सेस नहीं होना चाहिए।